आज आप इस कोर्स में वो सारी चीज जान जाएंगे जो एक फायर फाइटिंग सिस्टम को डिजाइन करने के लिए जरूरत होता है। जैसे कि कौन सा बिल्डिंग में फायर फाइटिंग चाहिए और कौन सा बिल्डिंग में नहीं चाहिए, और कौन सा बिल्डिंग में अगर चाहिए तो क्या क्या चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए, और क्या रेगुलेशन है, क्या स्टैंडर्ड है। ये सारी चीज बता देंगे आपको हम। स्प्रिंकलर के बीच में कितना गैप होना चाहिए, कौन सा स्प्रिंकलर लगना चाहिए, पाइप का साइज कैसे डिसाइड करें, पंप का कैपेसिटी कहाँ से पता चलेगा, टैंक का साइज कितना होगा, ये सारे रूल आपको पता चल जाएगा। लोग बहुत परेशान रहते हैं, जो टैंक का साइज निकालने का इतना बड़ा फॉर्मूला ये है वो है, कुछ नहीं है। एनबीसी का जो चार्ट है ना, उसमें सारे साइज सारी कैपेसिटी दी हुई है। अगर मान लीजिए आपको कैलकुलेशन करने आता भी है और इस एनबीसी के चार्ट के हिसाब से पंप का साइज और टैंक का साइज मैच कर जा रहा है, तब समझिए आपका कैलकुलेशन परफेक्ट है। अगर बहुत ज्यादा आ जा रहा है तो वो क्लाइंट के लिए प्रॉब्लम है, कम आ जा रहा है तो फिर अप्रूवल के टाइम प्रॉब्लम है। तो इसलिए इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप फायर फाइटिंग डिजाइनिंग को सीखना चाहते हैं या परफेक्ट बनना चाहते हैं, इस वीडियो के बाद आपको एक भी छोटा भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, कोई भी क्लिप देखने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली इस कोर्स का जो है चार्जेस जो होता है मार्केट में 25,000, 30,000, 10,000 अपने अपने हिसाब से सब लेते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने इस कोर्स को बिल्कुल फ्री कर दिया यूट्यूब पे, ठीक है। इसका फीस मेरे हिसाब से अब मेरे यूट्यूब चैनल पे 0, ठीक है। तो इस कोर्स को जानने के बाद आपको कहीं कहीं दिक्कत आए तो वहां पे स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, उसमें चार्ट में सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम उसको समझने का। और उससे पहले हम आपको बताएंगे एक ऐसे ड्राइंग को एक्सप्लेन करेंगे जो ड्राइंग पहले हमने अपने प्रोजेक्ट के लिए बनाया है, ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर आप नया है और पहली बार फायर फाइटिंग के बारे में जान रहे हैं तो आपको पता चल जाए प्रोजेक्ट में आखिर लगता क्या क्या है, तभी तो आप आगे हम कुछ बताएंगे तो आपको पता चलेगा। हाँ, इसको स्प्रिंकलर बोलते हैं, इसको हाइड्रेंट बोलते हैं, इसको ये पाइप बोलते हैं, इसको पंप बोलते हैं, ये सब आपको पता चलेगा। तो ये एक बिल्डिंग है जो जिसका वर्टिकल मतलब नीचे से सामने से खड़ा होकर आप देख रहे हैं, तब आपको वो बिल्डिंग दिख रहा है, ये ठीक है। अब क्या है, ये बिल्डिंग है, इसमें आप देख रहे हैं एक साफ्ट यहाँ पे, एक साफ्ट यहाँ पे, ये वर्टिकल गया है पाइप। ये आपका टैंक है जिसमें पानी होता है, और ये पंप रूम है। और हमेशा पंप रूम जो होता है वो बेसमेंट में ही होता है, ठीक है। और ताकि पानी का सक्शन में प्रॉब्लम नहीं आए, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये पंप है, आप देख रहे हैं पंप रूम से एक पाइप निकला है, हेडर देख रहे हैं, ये हेडर निकला है, ये पंप है, और यहाँ से हेडर निकला है। और बिल्डिंग के चारों बगल घूमने के बाद एक इस शाफ्ट में गया है, एक इस शाफ्ट में गया है, ठीक है। और एक और हेडर गया है, वो भी इस शाफ्ट में गया है और इस शाफ्ट में गया है। जो रेड कलर का है वो हाइड्रेंट को दिखाया यहाँ पे, और जो पिंक कलर का है वो क्या दिखाया, वो स्प्रिंकलर लाइन का दिखाया है, ठीक है। और जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं ये वाली वर्टिकल वाली, ये ड्रेन का दिखाया है। ड्रेन का क्या होता है, जैसे कि हर फ्लोर पे है, देखिए यहाँ पे कितने फ्लोर, 5th फ्लोर प्लस ये टेरेस है, तो ये 5th फ्लोर है। अगर किसी फ्लोर पे किसी भी एक एरिया में लीकेज आ गया तो सारे फ्लोर का तो वाटर ड्रेन नहीं करेगा ना, तो उस फ्लोर का, उस एरिया का ड्रेन करने के लिए उस फ्लोर का हेडर से सारा पानी तो नीचे निकालना पड़ेगा। अगर फ्लोर पे आप निकाल देंगे तो गंदा हो जाएगा फ्लोर पूरा, कुछ सामान होगा, कुछ गुड्स होंगे, या मेडिकल का है, हॉस्पिटल वगैरह है, तो वहां पे बहुत सारे टूल्स होंगे, इक्विपमेंट होंगे, सब खराब हो जाएंगे। तो पहले उस पानी को हम ड्रेन कर देंगे ऊपर का, ठीक है। यहाँ वाल्व लगा रहता है, वाल्व को ओपन करके कर देंगे, ठीक है। आप देख रहे हैं पिंक वाली लाइन से हर फ्लोर पे ये स्प्रिंकलर गया हुआ है, देख रहे हैं, और पूरे एरिया में स्प्रिंकलर है। स्प्रिंकलर का बीच का जो डिस्टेंस होता है एज फॉर स्टैंडर्ड, वो होता है कितना, वो होता है आपका 4 मीटर। दो स्प्रिंकलर के बीच का डिस्टेंस 4 मीटर होता है। बट जो हम लोग लगाते हैं बिल्डिंग में वो कितना होता है, वो 2.4 ही रखते हैं। आप 4 मीटर तक रख सकते हैं, कोई उसको आपको कैंसिल नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। आप देखिए एक टैंक में एक पाइप देख रहे हैं गया, और यहाँ गेट पे, ये गेट पे होता है, इसको बोलते हैं 2 वे ब्रिज। 4 वे ब्रिज भी लगा सकते हैं, लेकिन आप 2 वे ब्रिज यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। 2 वे ब्रिज यहाँ पे लगा हुआ है। ये टैंक में इसलिए लगा हुआ होता है, वो भी गेट पे होता है।
मान लीजिए पंप का पूरा सिस्टम आग लगा तो काम कर रहा है आपका, लेकिन टैंक में पानी खत्म हो गया, टैंक में जहां से पानी आ रहा है वो सिस्टम खराब हो गया, तो क्या करते हैं जो बाहर से आते हैं, जो फायर गाड़ी आते हैं ना, फायर की गाड़ी जो आती है वो क्या करती है यहीं पे लगाती है, या कोई भी टैंकर पानी का आया और यहीं से लैंडिंग वाल्व लगाकर और इस टैंक में भेज देती है। उसके बाद क्या होता है, मान लीजिए ये टैंक तो सही है लेकिन ये पंप खराब हो गया, तो इस लाइन में पानी कैसे जाएगा, तो क्या करता है इस लाइन के हेडर से भी एक यहाँ पे 4 वे ब्रिज या 2 वे ब्रिज लगा देते हैं, ताकि जब टैंकर आए तो डायरेक्ट बाहर से ही अपना पंप चला के पानी बिल्डिंग में दे सके और आग बुझ सके। कल को ये ना बोलना पड़े जो हमारा पंप ही खराब हो गया था तो बिल्डिंग का आग हम बचा नहीं पाए। तो आप देख लिए स्प्रिंकलर। अब एक चीज मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये देख रहे हैं आप 2 शाफ्ट है बिल्डिंग में, हम एक शाफ्ट से जाके इधर भी कर सकते थे इधर भी कर सकते थे, किसी लोग का मन में चल रहा होगा, लेकिन ऐसा कर सकते थे जब वो 52,000 स्क्वायर फीट, समझ गए, 52,000 स्क्वायर फीट से कम होता तब। लेकिन इसमें फ्लोर का एरिया जो है एक फ्लोर का, पर फ्लोर जो भी फ्लोर है किसी एक फ्लोर का आपको देखना है, 52,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा है, इसीलिए 2 शाफ्ट की जरूरत है। अगर मान लीजिए 52 की जगह 52,000 है, अगर डबल हो गया तो 2 शाफ्ट, ट्रिपल हो गया तो 3 शाफ्ट, तो ऐसे आपको शाफ्ट कंसीडर करना पड़ेगा, ऐसे वर्टिकल पाइप लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। मैक्सिमम जो इस लाइन में पाइप होते हैं वो 150 तक का यूज करते हैं, और जो पंप रूम होते हैं वहां पे 200 का भी 250 का भी हेडर में यूज कर लेते हैं सक्शन में, ठीक है, और डिस्चार्ज में 200 तक का ही यूज करते हैं हेडर में, लेकिन जो लाइन जाती है वो 150 तक का ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने कुछ जो यहाँ पे दिखा रखा है उसका लेजेंड है, लेजेंड मतलब अगर आपको समझ में नहीं आया ये सिंबल किस चीज का है तो वो सिंबल यहाँ पे आप देख के समझ सकते हैं। अब देखिए इसमें एक ओएसटी टैंक भी होता है जो ग्रेविटेशनली जो है हमेशा एक्टिव रहता है, और जरूरत पड़ने पर वहां पे बूस्टर, वहां पंप भी होता है बूस्टर जो 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से प्रेशर मेंटेन करती है, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले और चार्ट को बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि एक होता है ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ये जो बिल्डिंग होते हैं उसके बारे में बताता है, जो कौन से ग्रुप में आ रहा है, कौन रेसिडेंशियल जो है ग्रुप ए में आता है, एजुकेशनल ग्रुप बी में आता है, इंस्टीट्यूशनल जो है ग्रुप सी में आता है, असेंबली ग्रुप डी में आता है, बिजनेस ग्रुप ई में आता है, और मर्केंटाइल आता है ग्रुप एफ में, ग्रुप जी में इंडस्ट्रियल आता है, ग्रुप एच में स्टोरेज आता है, ग्रुप जे में हजार्डस आता है, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले चीज और बता दूं, जो बाहर में जो होते हैं आपके देखते होंगे लैंडिंग वाल्व लगे होते हैं, जब आग लगने पे उसको निकालते हैं और बुझाते हैं तो उसके बीच का डिस्टेंस जो स्टैंडर्ड है वो 45 मीटर है, लेकिन नॉर्मली और प्रैक्टिकली जो है 30 मीटर रखते हैं, ठीक है। आप देखिए 30 मीटर रखते हैं इसके बीच में गैप, ठीक है, हम 45 मीटर भी रख सकते हैं, 45 मीटर के बीच में भी रख सकते हैं। और एक चीज और बता दूं जो आपको कहीं वीडियो में नहीं मिलेगा, ये जो इसमें नॉर्मली 3 पंप होते हैं, 3 पंप मतलब क्या होते हैं, जॉकी पंप होते हैं और हाइड्रेंट पंप होते हैं, और तीसरा कौन होता है, डीजल पंप होता है। जॉकी पंप तब काम करता है जब 7 केजी से प्रेशर नीचे है, 6 केजी आएगा तो जॉकी पंप स्टार्ट हो जाएगा। जो फायर लाइन में जो प्रेशर होते हैं ना वो 7 केजी मेंटेन करके रखना होता है, तो 7 केजी से नीचे से 6 केजी आएगा तो जॉकी पंप स्टार्ट हो जाएगा, और जब 6 केजी से नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, हाइड्रेंट पंप स्टार्ट हो जाएगा, और जब 5 केजी या 4 केजी जो आप सेट करेंगे उससे नीचे आएगा तो वो क्या होगा, डीजल पंप स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए 4 केजी सेट किया, उससे नीचे आए डीजल पंप स्टार्ट, मतलब बिजली का वहां पे अब पूर्ति नहीं हो रहा है, अब डीजल का पंप का चलना जरूरी हो गया है, ठीक है। तो वो है इसका सिस्टम, और इसमें एआरवी भी लगाते हैं टॉप में ताकि उसमें कोई एयर भर जाए तो एयर निकल जाए। अब चलते हैं हम चार्ट पे। अब है ये चार्ट, ये एनबीसी का है जो मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है रेसिडेंशियल बिल्डिंग मतलब टाइप ए, यहाँ लिखा है लॉजिंग एंड रूमिंग हाउसेज, मतलब लॉज वगैरह जो होता है जो जिसमें बच्चे वगैरह रहते हैं लेकिन खाना नहीं बनाते हैं, किसी
एक स्पेसिफाई एरिया में जाके फिर खाना खाते हैं और फिर अपने रूम में आकर सो जाते हैं, पढ़ते लिखते हैं। उसी को उस कैटेगरी में जो आता है उसी को बोलते हैं A1, ठीक है। और बोला है C03, ठीक है। C03 मतलब इस कैटेगरी में जो है A1 A2 के अलावा जो है नहीं कोई आता है। बोलता है लेसर देन 50 मीटर इन हाइट, जो बिल्डिंग होगा ये जब 15 मीटर से कम होगा और उस बिल्डिंग में लॉजिंग का काम चल रहा है, लॉजिंग के फैसिलिटी हो जिसमें बच्चे रहते हो रूम में, अलग अलग रूम में पढ़ाई लिखाई करते हो या कोई काम करते हो, लेकिन खाना हर रूम में नहीं बनता हो, उसमें क्या होगा, उसमें बोल रहा है अप टू 15 रूम्स। ऐसे इस कैटेगरी में 15 मीटर हाइट हो, उस रूम में सिर्फ बंदा रहता हो, खाना नहीं बनाता हो, और टोटल उस बिल्डिंग में 15 रूम हो, तो क्या क्या जरूरत है। पहला देखिए फायर एक्सटिंग्विशर वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। फायर एड होस रील जो होता है 30 मीटर पाइप जो होता है 20 mm का, जिसको लेके दौड़ते हैं, देखते होंगे आप बिल्डिंग में, वो नॉट रिक्वायर्ड। वेट राइजर नॉट रिक्वायर्ड, डाउन कॉर्नर नॉट रिक्वायर्ड, यार्ड हाइडेड नॉट रिक्वायर्ड, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम रिक्वायर्ड, ठीक है। C04 बोल रहा है। C04 मतलब आप नोट में जाएंगे, जो यहाँ नोट देख रहे हैं वो नोट आगे दिखाया गया है, मतलब उसमें दिया होगा नोट 4 में 15 मीटर से ज्यादा का इसमें लागू नहीं होगा, 15 मीटर से नीचे हाइट में ही ये लागू होगा। मैनुअल ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म सिस्टम नॉट रिक्वायर्ड, ऑटोमेटिक डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम नॉट रिक्वायर्ड, अंडरग्राउंड स्टैटिक स्टोरेज टैंक नॉट रिक्वायर्ड। जो आपको टैंक दिखाया था वो टैंक भी यहाँ पे नहीं चाहिए। टेरेस टैंक ओवर रिस्पेक्टिव टावर टेरेस ये रिक्वायर्ड है, 5000 लीटर का चाहिए, और टेरेस पे जो टैंक है वो चाहिए। और ये क्या बोल रहा है, पंप नियर अंडरग्राउंड स्टैटिक वाटर, जो पंप बोला था अंडरग्राउंड में होता है वो भी नहीं चाहिए। एट द टेरेस टैंक लेवल विथ मिनिमम प्रेशर ऑफ इतना, वो भी नहीं चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड। तो टैंक सिर्फ चाहिए, मतलब ग्रेविटेशनली जो है एक टैंक चाहिए हमको, जो वहां पे पानी रहे, कल को कुछ जरूरत हो गया तो ऊपर से पानी ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे आ सके। अब देखिए दूसरा कंडीशन, मोर देन 15 रूम्स एंड अप टू 30, जब 15 से ज्यादा हो या 30 से कम हो, ठीक है, तब क्या होगा, इसमें ये रिक्वायर्ड है। फर्स्ट हॉर्स रिक्वायर्ड है, वेट राइजर नॉट रिक्वायर्ड है, डाउन कॉर्नर नॉट रिक्वायर्ड है, यार्ड हार्डनिंग नॉट रिक्वायर्ड है, ऑटोमेटिक स्पीकर सिस्टम रिक्वायर्ड है, स्पीकर सिस्टम चाहिए। मैनुअल ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म सिस्टम नॉट रिक्वायर्ड, ऑटोमेटिक डिटेक्शन एंड फायर अलार्म सिस्टम नॉट रिक्वायर्ड, अंडरग्राउंड नॉट रिक्वायर्ड, टैंक नहीं चाहिए, टेरेस पे चाहिए 5000 का, आप नोट में देख लीजिएगा, वहां बोल रहा है 10,000 तो 10,000 देख लीजिएगा। उसके बाद पंप नियर अंडरग्राउंड नहीं चाहिए। एट टेरेस टैंक, एट द टेरेस टैंक विथ लेवल मिनिमम प्रेशर ऑफ इतना पंप चाहिए 3.5 kg का, हाँ चाहिए। 450 LPM का एक पंप चाहिए जो प्रेशर 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर मेंटेन करता हो, ठीक है। तो इस तरह आप देख सकते हैं। आप देखिए बी में कह रहा है 1 और 2 फैमिली प्राइवेट ड्वेलिंग, मतलब ऐसे आवास जहां पे 1 या 2 फैमिली ही रह सकता है, जैसे कि होता है ना इंडिपेंडेंट हाउस, 1 फ्लोर या 2 फ्लोर का होता है, वो 15 मीटर हाइट से ज्यादा नहीं होता। क्या बोल रहा है, नॉट रिक्वायर्ड 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 नॉट रिक्वायर्ड, कुछ नहीं चाहिए। मतलब आपका जो इंडिपेंडेंट हाउस है उसको एनओसी लेने के लिए ये फायर सिस्टम का इवेंट फायर एक्सटिंग्विशर भी नहीं चाहिए। अब बोला डोमिटरीज एंड अपार्टमेंट हाउस, ठीक है, मतलब A4 में आ रहा है। A4 मतलब ऐसे आवास, ऐसे हॉस्टल, ऐसे छात्रावास जहां पे आपको रूम दिया जाए, ठीक है, जिसमें आप खाना ही बना सकते हैं, तो वो आप A4 में देख सकते हैं। उसमें बोला है लेस देन 50 मीटर हाइट, उसमें अगर 15 मीटर से कम है हाइट में तो क्या क्या चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर रिक्वायर्ड, फायर एड होस रिक्वायर्ड, वेट राइजर नॉट रिक्वायर्ड, डाउन कॉर्नर नॉट रिक्वायर्ड, यार्ड हार्डनिंग नॉट रिक्वायर्ड, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर रिक्वायर्ड। नोट शीट देख लीजिएगा, आगे हम लिख रखे हैं। मैनुअल ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म सिस्टम नॉट रिक्वायर्ड, ऑटोमेटिक डिटेक्शन एंड फायर अलार्म सिस्टम नॉट रिक्वायर्ड, अंडरग्राउंड स्टैटिक वाटर स्टोरेज टैंक ये नॉट रिक्वायर्ड, टेरेस पे टैंक चाहिए, पंप चाहिए नहीं अंदर में, अंडरग्राउंड में नॉट रिक्वायर्ड, टेरेस पे पंप चाहिए, हाँ चाहिए, 450 LPM का चाहिए। तो ये चार्ट है आपका। अभी आप जब भी रेसिडेंशियल की बात आएगी तो आप इसमें देख सकते हैं, जैसे पीजी हो, हॉस्टल हो या इंडिपेंडेंट हाउस हो, आपको एनओसी लेना हो, ऐसे डिजाइन करना है। मान लीजिए
कोई बड़ा सा सोसाइटी डेवलप हो रहा है जिसमें इंडिपेंडेंट हाउस है, तो उस इंडिपेंडेंट हाउस में तो नहीं चाहिए 1-2 फ्लोर का है मान लीजिए और 15 मीटर से कम का है, लेकिन उस एरिया में सराउंडिंग में हाइड्रेंट वाल्व चाहिए, लैंडिंग वाल्व चाहिए। ठीक है, अब देखिए दूसरे पेज में आते हैं और इसमें जाते हैं होटल्स में। ऊपर भी दिए हुए कैसा होटल्स में जाते हैं। होटल्स में कह रहा है लेस देन 50 मीटर इन हाइट, कोई ऐसा होटल जो 15 मीटर से कम है। फ्लोर एरिया नॉट एक्सीडिंग 300 मीटर स्क्वायर ऑन एनी ऑफ द फ्लोर, कोई भी फ्लोर 300 स्क्वायर मीटर से ज्यादा नहीं हो रहा है और उसका हाइट 15 मीटर से कम है। तब बोला फायर एक्सटिंग्विशर रिक्वायर्ड है, फर्स्ट एड रिक्वायर्ड है, वेट राइजर नॉट रिक्वायर्ड, डाउन कॉर्नर नॉट रिक्वायर्ड, यार्ड हाइड्रेंट नॉट रिक्वायर्ड, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम रिक्वायर्ड, मैनुअल ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म सिस्टम रिक्वायर्ड, ऑटोमेटिक इंजेक्शन फायर अलार्म सिस्टम नॉट रिक्वायर्ड, अंडरग्राउंड स्टैटिक वाटर स्टोरेज टैंक नॉट रिक्वायर्ड, टेरेस टैंक ओवर रिस्पेक्टिव चाहिए 5000 लीटर का टेरेस पे टैंक, पंप नियर अंडरग्राउंड स्टैटिक, अंडरग्राउंड में पंप चाहिए नॉट रिक्वायर्ड, टेरेस पे पंप चाहिए, हाँ चाहिए 450 एलपीएम का चाहिए विथ 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का। ठीक है, तो ऐसे ही सारे जैसे लिखा फ्लोर एरिया एक्सीडिंग 300 स्क्वायर मीटर बट नॉट मोर 1000 स्क्वायर मीटर ऑन एनी ऑफ द फ्लोर, मतलब जो 300 से ऊपर हो लेकिन 1000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा नहीं हो, उस कैटेगरी में ये दिया हुआ है। और इसमें आप देख रहे हैं इसमें क्या कह रहा है, फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए, फायर एड होस चाहिए, वेट राइजर चाहिए, डाउन कॉर्नर नॉट रिक्वायर्ड, यार्ड हाइड्रेंट नॉट रिक्वायर्ड, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम रिक्वायर्ड, मैनुअल ऑपरेटेड रिक्वायर्ड, ऑटोमेटिक सिस्टम रिक्वायर्ड, अंडरग्राउंड स्टैटिक वाटर स्टोरेज टैंक रिक्वायर्ड। 10,000 का कह रहा है, 10,000 का फॉर एवरी 500 स्क्वायर मीटर, 500 स्क्वायर मीटर के लिए 10,000 होगा। फ्लोर एरिया सब्जेक्टेड ऑफ मिनिमम 50,000, आपको 500 स्क्वायर मीटर के लिए 10,000 कंसीडर करना है। मान लीजिए 1,000 स्क्वायर मीटर ही है, इसका मतलब ये नहीं 20,000 लीटर का टैंक बनाना है, मिनिमम तब आपको 50,000 लीटर का टैंक बनाना है। ठीक है, टेरेस टैंक ओवर रिस्पेक्टिव टावर टेरेस 10,000 लीटर का टेरेस टैंक भी चाहिए, पंप नियर अंडरग्राउंड चाहिए। सी नोट में देख लीजिएगा, नोट में 14 में देखिएगा तो वहां पे पंप का कैपेसिटी दिखा रहेगा, कितने कैपेसिटी का जो कि पंप कितना क्वांटिटी चाहिए, हाइड्रेंट पंप कितना चाहिए, डीएल पंप कितना चाहिए, कैपेसिटी भी लिखा रहेगा, हेड भी लिखा रहेगा और एलपीएम भी लिखा रहेगा। तो आपको ये पंप का साइज निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेरेस पे चाहिए, हाँ 450 एलपीएम का चाहिए, 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये बोला फ्लोर एरिया है एक्सीडिंग 1000 स्क्वायर मीटर ऑन एनी ऑफ द फ्लोर। ठीक है, किसी फ्लोर का 1000 स्क्वायर मीटर से जब एरिया बढ़ेगा और हाइट जो है 15 मीटर से कम हो बिल्डिंग का, होटल का, तब क्या आएगा। तो आप ऐसे चार्ट में देख के हर चीज को आप समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही देखिए इसमें लिखा है एजुकेशनल बिल्डिंग के लिए लेस देन 50 मीटर इन हाइट, यहाँ पे लिखा है 50 मीटर एंड अबव बट नॉट एक्सीडिंग 20 मीटर इन हाइट, मतलब ऐसे सब कुछ एक्सप्लेन किया। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के लिए भी लिखा है, हॉस्पिटल के लिए भी लिखा है। ठीक है, हर चीज के बारे में जो भी बिल्डिंग का कैटेगरी होता है वो सब इसमें लिखा हुआ है। बस आपको क्या करना, आपको ये डाटा चाहिए। ठीक है, ये डाटा चाहिए, बाकी डाटा यहां से आ जाएगा। तो आपको ये डाटा चाहिए, उसमें क्या हो चाहिए, बिल्डिंग का हाइट, बिल्डिंग का स्क्वायर मीटर और किस कैटेगरी में आती है, ए बी सी कौन सा कैटेगरी, वो आपको पता होना चाहिए। आपको डाटा यहाँ पे डालना है और ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें देखिए इसमें लिखा है कस्टेडियल एंड पेनल एंड मेंटल, मतलब वही हॉस्पिटल के कैटेगरी में आता है। इसमें लेस देन 50 मीटर इन हाइट, 10 मीटर से कम हो, अप टू 300%, 300% तक का 10 मीटर से कम हाइट का हो मेंटल कस्टडी सेंटर। तो उसमें क्या क्या चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए सब दिया हुआ है। तो यहां से आप इजीली डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए असेंबली बिल्डिंग, असेंबली बिल्डिंग क्या होता है मैं आपको ये बता दूं। असेंबली बिल्डिंग होता है जैसे कि हो गया आपका थिएटर हो गया, जहां बहुत सारे बंदे आते हैं, फिल्म देखते हैं, एंजॉय करते हैं और फिर जाते हैं। इस तरह का जो भी जहां पे असेंबली होता है, ऑडिटोरियम हो गया, सेमिनार हो गया, ऐसे असेंबली बिल्डिंग जो भी होता है उसको आपको इस कैटेगरी में लाके आपको डिजाइन करना है। आपको बस, मैं बार बार वही बोल रहा हूं, आपको बस ये डाटा चाहिए, ये डाटा आने के बाद आप आएगा पूरा डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब बिजनेस बिल्डिंग लिखा है, बिजनेस बिल्डिंग में लिखा है लेस देन 10 मीटर इन हाइट। ठीक है, अबव 10 मीटर बट नॉट एक्सीडिंग 50 मीटर हाइट। ठीक है, इसका मतलब बिजनेस बिल्डिंग का मतलब जो कॉर्पोरेट जहां पे ऑफिस वगैरह होते हैं,
ठीक है, तो उसको बोलते हैं बिजनेस बिल्डिंग, जहां ऑफिस है, शॉपिंग कम्प्लेक्स है, वो सब ऑफिस बिल्डिंग में आ जाते हैं। ठीक है, बिजनेस बिल्डिंग में आ जाते हैं। अब देखिए आगे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। ठीक है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में ये लो हजार्ड में है, कवर्ड एरिया अप टू 1000 मीटर स्क्वायर। अब लो हजार्ड, हाई हजार्ड, ये भी मैंने आगे बता दिया है। लो हजार्ड में किस तरह के वर्क आते हैं, किस तरह के बिल्डिंग आते हैं, और मीडियम में कौन से आता है, हाई में कौन आता है, सारा मैंने बता रखा है। तो आपको बस वहां से हमारे इस वीडियो से हर चीज देखना, जहां पे दिक्कत है आपको बस ये डाटा लेके आना। ठीक है, बाकी सारा डाटा हमारा वीडियो दे देगा यहां से। ठीक है, अगर ये इसका सीट वगैरह चाहिए होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे आपको ये सीट भी भेज दें, फिर अटैच कर देंगे। अगर मोर देन 100 कमेंट्स आए तो मैं ये सीट जो है अटैच कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, लिंक बाय लिंक। ठीक है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आप देखिए ये एरिया आ गया, मॉडरेट हजार्ड, ये सब है इंडस्ट्रियल एरिया है, मॉडरेट हजार्ड है। आपको ये डाटा लेके आना है, बाकी का पूरा यहां से आपको बना बनाया मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये है टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन, वही है आपका चार्ट है, और यहाँ पे आपका ये नोट है, जो आपको नोट बार बार देख रहे थे, ये नोट 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे ही नोट आगे है पूरा, ये पूरा नोट है आपका 24 तक का नोट है। ठीक है, देखिए लिखा है 14, नोट नंबर 14 पढ़ रहे हैं। प्रोवाइड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सेट्स ऑफ पंप इच कंसिस्टिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रिक एंड 1 डीजल पंप स्टैंड बाय ऑफ कैपेसिटी 1620 लीटर पर मिनट एंड 1 इलेक्ट्रिक पंप ऑफ कैपेसिटी 180 लीटर पर मिनट। सी इन फिगर, आगे फिगर भी बताया, एंड ऑल्सो 22 एंड 23, और बोल रहा है ये भी और ये भी देखें। ठीक है, तो ये नोट को आपको फॉलो करना, मतलब इसमें जो जो कह रहा है सिर्फ आपको फॉलो करना। ठीक है, अब देखिए जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वही यहां बता रहा हूं। इसमें दिखाया है फायर का 2 टैंक, 2 पार्ट में टैंक है। ठीक है, ठीक है, अंदर से ये कंबाइंड रहता है। ठीक है, यहां से ये हाइड्रेंट आया, ये भाल्व है, ये भाल्व है, ये भाल्व स्लूस भाल्व है। ठीक है, वाई स्टेनर है, ये पंप है, फिर यहाँ पे एक भाल्व है, फिर एनआरबी है। ठीक है, और फिर हेडर आ गया, हेडर से फिर स्प्रिंकलर में चला गया और एक हाइड्रेंट में चला गया, और ये फायर पंप है। और ये क्या है, ये एयर वेसल टैंक है जिसपे प्रेशर स्विच लगा है। जो मैंने आपको प्रेशर बोला था 7 kg से कम होगा तो जो कि पंप स्टार्ट होगा, तो यही प्रेशर स्विच के हिसाब से ही पैनल जो है इसको कमांड देती है और चालू होती है। और ये आप साफ में देख रहे हैं, ये फायर स्प्रिंकल एक पाइप गया है जैसे वहां दिखाया था, और एक हाइड्रेंट पाइप गया है, 2 पाइप गया है। ठीक है, तो एक स्प्रिंकल के लिए और एक हाइड्रेंट के लिए। ठीक है, ये हाइड्रेंट का है, फायर हाइड्रेंट है। ठीक है, अब फायर हाइड्रेंट का जो हाइट होता है फ्लोर से हमेशा 0.9 मीटर ही ट्राई कीजिए मेंटेन करने का, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और इस तरह से आप कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ये लेजेंड है आपका, यहां पे भी आप देख सकते हैं, ये भी टैंक का ही है, एलिवेशन बताया गया है, ये भी वही सेम है, थोड़ा अलग तरीके से दिखा गया, और ये थोड़ा ज्यादा फ्लोर ले लिया है, सेम चीज को बताया गया है। ठीक है, यहां से देख रहे हैं, ये अंडरग्राउंड टैंक है, सेक्शन व्यू दिखाया है टैंक का, यहाँ पंप है, यहां से आ रहा है पाइप, यहां सांप से जा रहा है और डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है हर जगह। ठीक है, और ये है आपका लैंडिंग वाल्व, एक 100 का आता है, एक 150 का आता है। तो कहां पे 100 का यूज करें, कहां पे 150 का करें, इसे रेसिडेंशियल बिल्डिंग में डोमेटरीज है। ठीक है, उसमें आपको 100 का यूज करना है, अपार्टमेंट है उसमें 100 का यूज करना है, होटल्स में 100 का यूज करना है। अब इसमें देखिए होटल्स में हमेशा 150 का यूज करना है आउटलेट। ठीक है, ये स्टेट होटल्स है तो उसमें भी 150 का यूज करना है, सोशल बिल्डिंग में 150 का यूज करना है, बिजनेस बिल्डिंग में 150 का यूज करना है, हजार्डस बिल्डिंग में 150 का यूज करना है। यहाँ पे हाइट भी है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इस ड्राइंग को इसलिए दिखा रहा हूं, शायद ये क्लियर नहीं दिख रहा हो, बट आपको जो चाहिए वो चीज हम आपको बताएंगे। इसमें ये पता चल जाएगा आपको जो पाइप का साइज कैसे डिसाइड करें, कहां पे कितना पाइप हो। तो देखिए ये चार्ट आपको याद रखना, इसमें कह रहा है 1 से 2 स्प्रिंकलर का जिसपे लोड हो उसपे 25 mm का पाइप हो। मतलब इससे तो आपको क्लियर हो गया जो 15 और 20 का पाइप इसमें यूज नहीं होगा फायर लाइन में। सॉरी, ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एक स्प्रिंकलर है, यहाँ 25 का पाइप है, और 1 2 का लोड यहाँ पे है, ये भी 25 का पाइप है। ठीक है, तो जैसे जैसे स्प्रिंकलर बढ़ेगा, एग्जांपल कर लीजिए यहाँ पे है एक स्प्रिंकलर। ठीक है, तो यहाँ पे 25 का पाइप हुआ,
यहाँ पे है 2 स्प्रिंकलर का लोड, एक ये और एक ये 2, तो यहाँ पे भी क्या होगा 25 का पाइप होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितना हो गया 3, 1 2 3 का लोड कितना है 32 का, तो यहाँ हो जाएगा 32 का। तो इस हिसाब से डिसाइड होगा। यहाँ पे देखिए लिखा रखा है 1 से 2 होगा तो 25, 3 होगा तो 32, 4 से 6 होगा तो 40, 7 से 9 होगा तो 50, और 7 से 9 होगा तो 50, 10 से 18 होगा तो 65, 19 से 50 होगा तो 80, 51 से 100 स्प्रिंकलर होगा तो 100, और 100 और एबव होगा तो 150 का, मतलब 150 से ऊपर का पाइप इसमें नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप इस तरह से पाइप का साइज निकाल सकते हैं। और स्प्रिंकलर को जो है पहले आपको हर जगह पे ड्राइंग में रख देना है। कैसे रखना है, 2 स्प्रिंकलर के बीच में जो है आपको डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है 2.4 मीटर, ठीक है। अगर इधर भी है तो इधर भी आपको 2.4 मीटर करना है, 4 मीटर, ठीक है, 2.4 मीटर। अब मान लीजिए यहाँ पे वॉल है तो यहाँ पे क्या कीजिएगा 2.4 का आधा कर दीजिएगा, ठीक है। कितना होगा 1200, 1.2 मीटर। तो इस हिसाब से आप स्प्रिंकलर को पहले प्लेस में रूम में रख दीजिए। मान लीजिए रूम है, एग्जांपल के लिए मान लीजिए रूम है, तो आप तो सीधा सीधा नहीं रखेगा ना। मान लीजिए इधर से 1200 छोड़े, यहाँ से 1200 छोड़े, एक स्प्रिंकलर यहाँ रखे, यहाँ से 1200 छोड़े, यहाँ से 2400 छोड़े, 2.5 यहाँ पे रखे। ऐसे करके आप पूरा सजा दीजिएगा। फिर इसमें हमेशा पाइपिंग उल्टा डायरेक्शन में करते हैं, मतलब छीप से शुरू करते हैं और जड़ में आते हैं, ठीक है। तो आप एकदम एंड से शुरू कीजिएगा। अगर पाइप मान लीजिए यहाँ से घुस रहा है तो यहाँ से शुरू कीजिएगा और फिर यहाँ पे आइएगा, ठीक है। उस हिसाब से आप डिजाइन कीजिएगा जैसे ब्रांचेज डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इससे आपको पाइप का साइज जो है पता चल जाएगा। एक चीज और बता दो, स्प्रिंकलर होते हैं 2 टाइप के होते हैं नॉर्मली जो लगते हैं इसमें, एक होते हैं अपराइट, एक होते हैं पेंडेंट। और लगते तो बहुत है, साइड वाले भी होते हैं जैसे स्टेयरकेस वगैरह पे लगते हैं, लेकिन अपराइट और पेंडेंट के बारे में बता दूं मैं। अपराइट में क्या होता है, जो ऐसे होते हैं ना ऐसे, उसमें क्या होता है ऐसे छाता लगे रहते हैं, ठीक है, छाता लगे रहते हैं और ये उल्टा हो जाता है। मान लीजिए ऐसे होता है, ऐसे हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पानी ऐसे जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अपराइट स्प्रिंकलर में ऐसे होते हैं छाता, और पानी जब जाता है तो ऐसे होके फैल जाता है। और जो पेंडेंट होते हैं, पेंडेंट में क्या होता है नीचे रहता है, पाइप है ना, पाइप के नीचे होता है और सीधा होता है, ये छाता नहीं होता, सीधा पानी ऐसे ऐसे चला जाता है। अपराइट में ऐसे लगा होता है और ऐसे छाता की तरह निकला रहता है और पानी ऐसे ऐसे फैल जाता है, ठीक है। सीलिंग के ऊपर अपराइट लगता है। आप देखिए सब कुछ मैंने बता दिया, पाइप का साइज निकालना बता दिया, अपराइट पेंडेंट बता दिया, कहां पे क्या चाहिए, कौन सा बिल्डिंग में चाहिए नहीं चाहिए वो बता दिया। आप बताइएगा पाइप का सपोर्ट कैसे लगाएंगे, कौन सा साइज में, तो वो भी आप यहां से कर सकते हैं, ठीक है। और स्पेस यहां पे मैंने बता दिया है अप टू 20 एम तक के पाइप का 1.5 मीटर बीच का स्पेस होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये पाइप है तो 2 सपोर्ट डालें, इसके बीच में 1.5 मीटर का स्पेस होना चाहिए। जब 12 एम तक का पाइप हो, 25 एम तक हो तो 2 मीटर, 250 तक हो 2 मीटर, और 250 से एबव हो तो 2.5 मीटर। अब बोलिएगा पाइप का साइज बढ़ता जा रहा है, स्पेस भी बढ़ता जा रहा है, बड़ा साइज है तो स्पेस कम होना चाहिए, किसी किसी के माइंड में चल रहा है। तो आपको बता दें, जैसे पाइप का साइज जैसे बढ़ता जा रहा है ना, उसका स्ट्रेंथ बढ़ता जा रहा है, ठीक है, वो फ्लेक्सिबल नहीं होगा, लचीला नहीं होगा। लेकिन जो सपोर्ट का डिस्टेंस तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो सपोर्ट है उसका साइज और जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। मतलब साइजेज जो है वो बढ़ते जाए। मान लीजिए यहाँ पे भी आपको क्लियर हो जाएगा अप टू 50, ठीक है, 50,000 तक के पाइप के लिए 40-40 5 का जो है 5 ठीक का एंगल लगेगा। एंगल इस तरह का होता है, आप देखे होंगे, ठीक है, एंगल देखे होंगे, एंगल 40-40 5 ठीक का एंगल लगेगा। अगर क्लीट उलीट लगाना हो ऊपर छत में तो 75-75 5 का लगेगा, और क्लीट लगाना हो एमएस प्लेट का तो 75-75 5 का प्लेट लगेगा, और उसमें एंकर फास्टर करना हो छत वगैरह में तो 10 M10 का लगेगा 2, ठीक है। अब 65 से 125 जाएगा, देखिए एंगल का साइज बढ़ गया, 50-50 6 M ठीक हो गया, मतलब ये बढ़ता गया। अब मान लीजिए 600 से 700 के पाइप हो तो क्या होगा, 150 बाई 150 का MS चैनल होगा, 6 M थिकनेस में MS चैनल बॉक्स होगा। मतलब जो चैनल बॉक्स होगा, चैनल होगा उसका बॉक्स होगा, ट्यूब होगा, सीधा चैनल नहीं लगेगा, ठीक है। और उसका जो क्लीट होगा वो भी 150 6 MS चैनल बॉक्स ही होगा। और इसका देखिए एंकर फास्टनर M
16 का 4 होगा, 4 लगेगा, 2 नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, एक बोल्ट यहाँ, एक बोल्ट यहाँ, एक यहाँ। जैसे ऊपर वाले में क्या था, सीधा ऐसे लगा दिए, एंगल लाइन कर दिए, एक यहाँ एक यहाँ। ठीक है, तो ऐसा रहेगा। तो यहां से आप सपोर्ट का भी समझ गए, कितना में कितना का सपोर्ट होगा, कितना स्पेस होगा। ठीक है, अब देखिए एरिया कवर्ड बाय फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर बोलिए या बहुत सारी चीजें, स्मोक डिटेक्टर वगैरह कितना कितना एरिया कवर करता है वो आप पता चल जाएगा। ठीक है, वाटर या सैंड बकेट, वाटर और सैंड बकेट जो रखते हैं कभी कभी कंफ्यूजन आता है कितने कितने डिस्टेंस पे रखें। ठीक है, तो आपको 100 स्क्वायर मीटर जो है एक बकेट कवर करता है, जहां आप रख रहे हैं वहां से 100 स्क्वायर मीटर एरिया छोड़ के फिर आप लगाइए। ठीक है, अगर बीच में दीवार है तो उसको मत कवर कर लीजिए, दीवार के बाद वाला। ठीक है, एमएस प्लेट साइज, ये आपका यहां पे नहीं है, गलती से डाटा आ गया। ठीक है, आप देखिए स्प्रिंकर 6 स्क्वायर मीटर लिखा हुआ है, तो मैंने आपको बोला ही था 2.4 आपको कंसीडर करना है बीच का, लेकिन आप 4 भी कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत हो रहा है बजट का तो कर सकते हैं। एक्सटिंग्विशर 9 लीटर का जो है 600 स्क्वायर मीटर कवर करता है। ठीक है, हीट डिटेक्टर जो है 16 स्क्वायर मीटर करता है। हाइडेंट राइजर जो है आउटलेट 100 एम का वो 930 स्क्वायर मीटर करता है। स्मोक डिटेक्टर क्या है 50 स्क्वायर मीटर करता है। जो स्मोक डिटेक्टर लगाएंगे आप, एक स्मोक डिटेक्टर लगाएंगे तो उसके 50 स्क्वायर मीटर तक का एरिया को छोड़ के फिर आप लगा सकते हैं। मतलब टोटल एरिया जितना है उसको 50 से डिवाइड कर देंगे तो स्मोक डिटेक्टर का क्वांटिटी निकल जाएगा। ठीक है, एक ये वाटर रिक्वायरमेंट फॉर फायर फाइटिंग का एक फॉर्मूला है, Q इक्वल टू है 3000 इंटू P। ठीक है, ये पॉपुलेशन इन 1000 है। ये सक्शन एंड डिलीवरी पाइप साइज, जो सक्शन है डिलीवरी पाइप साइज है वो यहाँ पे दिया हुआ है पंप के हिसाब से 450 लीटर पर मिनट है टेरेस पे, तो 50 एम का पाइप होगा। ये साइज मैंने इसलिए दे दिया, आपको जब पंप आएगा तब तो उसमें दिया ही रहेगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है जब आप बजट बना रहे हैं और पंप का डिटेल नहीं है पूरा, तो आपको पाइप का साइज जानना बहुत जरूरी है। तो आप यहाँ के पंप के कैपेसिटी के हिसाब से सक्शन और डिलीवरी का पाइप का दाया पता कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो मैंने आपको बताया था लाइट हजार्ड, मॉडरेट हजार्ड और हाई हजार्ड, तो ये आप यहां से देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एब्रेसिव प्रीमिसेस, मतलब घिसने वाली जो चीज आती है जो बनती है वो लाइट हजार्ड में आती है। ठीक है, मॉडरेट हजार्ड है, हाई हजार्ड है। यहाँ पे भी ये लाइट हजार्ड, मॉडरेट हजार्ड और हाई हजार्ड, ये भी लाइट हजार्ड, मॉडरेट हजार्ड, हाई हजार्ड। तो यहाँ से आप सब कुछ पता कर सकते हैं कौन सा आ रहा है आपका लाइट हजार्ड में, कौन मॉडरेट हजार्ड में, कौन हाई हजार्ड में। तो सारी चीज मैंने यहाँ बता दिया जो आपको जरूरत है। अब ऑक्यूपेंसी किस टाइप में आ रहा है, ए में, ग्रुप ए में, बी सी में, डी ई एफ जी एच और जे में कौन में आ रहा है, वो सारे मैंने बताया। जैसे ए में क्या होता है, A1 से लेके A6 तक है, और A1 की क्या क्या मतलब है, A2 क्या मतलब, A3 क्या मतलब है, वो हर चीज मैंने यहाँ बता दिया है, आपको डिजाइन करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सेम वही मैंने ग्रुप का बताया है। अब इसके बाद मैं आपको एक चीज बताऊंगा, स्प्रिंकलर का क्या है, अलग अलग कलर का स्प्रिंकलर होता है, कौन सा स्प्रिंकलर कहाँ यूज करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑरेंज है, रेड है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, पर्पल है, ब्लैक है। ठीक है, और सबका अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, और डिजाइन डेंसिटी भी यहाँ पे हमने दिखा रखा है। ठीक है, लाइट हजार्ड के लिए, ऑर्डिनरी हजार्ड के लिए, एक्स्ट्रा हजार्ड के लिए। मान लीजिए आपको सडनली किसी ने सप्लायर को फोन किया, पूछ लिया कितने डेंसिटी का आपको चाहिए, तो आप देखिएगा लाइट हजार्ड और डेंसिटी बता दीजिएगा 0.05 टू 0.1, सीधा आप बता दीजिएगा। ठीक है, आप पूछेगा आपको कौन सा स्प्रिंकलर चाहिए, कितने डिग्री सेल्सियस में फटने वाला, तो मान लीजिए ऑरेंज है। ठीक है, 57 डिग्री सेल्सियस पे ऑफिस, हॉस्पिटल, होटल, रेसिडेंशियल एरिया है, तो उसमें आपको डालना है, तो ये आपको डिसाइड करना है, ये कंसीडर करना है। येलो है, देखिए येलो 79 डिग्री सेल्सियस पे फटता है, किचन, बॉयलर रूम्स, पार्किंग एरियाज। ठीक है, ये देखिए हाई टेम्परेचर इंडस्ट्रियल एरिया जोन, जहां पे बहुत ज्यादा, जैसे कि मान लीजिए कास्टिंग का सामान वगैरह कुछ बन रहा है, हाई मतलब टेम्परेचर जोन एरिया है, तो उसमें 182 डिग्री सेल्सियस का होगा। अब मान लीजिए फर्नेस है, फर्नेज है, एक्सट्रीम है, हीट लोकेशन है, जहां पे मान लीजिए मेटल को मेल्ट करके लिक्विड बना देता है, जो हाथ पे डाले और छेद करके निकल जाए, उस एरिया में बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है, तो वहां पे ये ब्लैक लगाते हैं, जहां पे स्प्रिंकल 227 डिग्री सेल्सियस पे फटेगा। ठीक है, तो ये था आज का क्लास। ठीक है, फायर फाइटिंग का, और आपको अगर अच्छा लगा और आप समझ में आ गया सब कुछ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और अपने करीबी दोस्तों को शेयर भी कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।